दोस्तों, क्या मैं बताऊं कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जी हाँ, आप लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियो देखे उनमें ये बात नहीं बताई होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द कॉम्पिटिशन बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे, वह थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठ धार्मिकता की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया। 1945-1946 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख दावेदार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी ने नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष बनने नहीं दिया। कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जग जाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वे सरदार पटेल के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और प्रसिद्ध राजनेता थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से वे एक थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले 3 वर्ष वो उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद करीब 500 से भी ज्यादा देशी रियासतों का एकीकरण करना एक बड़ी समस्या थी। कुशल कूटनीति और जरूर पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप करने के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्होंने लौह पुरुष का या भारत का बिस्मार्क की उपाधि भी सम्मानित किया गया है। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद के गुजरात में हुआ था। उनका जन्म लेवा पाटीदार जाति के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने पिता जवेर भाई पटेल एवं माता लाडबाई की चौथी संतान थे। सोमभाई, नरसिंह भाई और विठल दास जवेर भाई पटेल उनके अंग्रज थे, उनके बड़े भाई थे। पारंपरिक हिंदू माहौल में पड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेतलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अधिकांश ज्ञान स्वाध्याय से ही अर्जित किया है। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता में परिणित हुए, जिनसे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। सन 1900 में उन्होंने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की और 2 साल बाद खेड़ा जिले के बोरसद नामक स्थान पर चले गए। उनके परिवार की बात करें तो सरदार पटेल के पिता जवेर भाई एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। गुजरात में सन 1829 में स्वामी सहजानंद द्वारा स्थापित स्वामी नारायण पंथ के वे परम भक्त थे। 55 साल की अवस्था के उपरांत उन्होंने अपना जीवन उसी में समर्पित कर दिया था। वल्लभ भाई ने स्वयं कहा है, मैं तो साधारण कुटुंब का था। मेरे पिता मंदिर में ही जिंदगी बिताते थे और वही उन्होंने पूरी की। वल्लभ भाई की माता लाडबाई ने अपने पति के समान एक धर्मपरायण महिला थी। वल्लभ भाई 5 भाई एवं 1 बहन थे। भाइयों ने नाम क्रमश सोमा भाई, नरसिंह भाई, विठल भाई, वल्लभ भाई और काशी भाई थे। बहन डाबिया सबसे छोटी थी। इनमें विठल भाई तथा वल्लभ भाई ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भारत इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। माता पिता के गुण, संयम, साहस, सहिष्णुता, देश प्रेम का भाव वल्लभ भाई के चरित्र पर स्पष्ट था। व्यवसाय की शुरुआत की बात करें तो एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करने और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। सन 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए
कुरुत संकल्प पटेल ने मिडल टेपल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में जब भारत लौटकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिविक्ता बार में उपरांत कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वह अहमदाबाद के फैशन परस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1970 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सरदार पटेल का सत्याग्रह से जुड़ा। सन 1970 में मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित होने के बाद सरदार पटेल ने पाया कि उनके जीवन की दशा बदल गई है। वे गांधी जी के सत्याग्रह के साथ तब तक जुड़ रहे जब तक वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष में कारगर रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को गांधी जी के नैतिक विश्वासों एवं आदर्शों के साथ नहीं जोड़ा। उनका मानना था कि उन्होंने सार्वभौमिक रूप से लागू करने का गांधी का आग्रह भारत के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। फिर भी गांधी जी के अनुसरण और समर्थन का विकल्प करने के बाद पटेल ने अपनी शैली और वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया और भारतीय किसानों के सामान सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे और भारतीय खान पान को पूरी तरह से अपना लिया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व। सन 1970 से 1924 तक सरदार पटेल ने अहमदनगर के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की और 1924 से 1928 तक वे इसके निर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। 1918 में उन्होंने अपनी पहली छाप छोड़ी, जब भरी वर्षा में फसल तबाह होने के बावजूद बम्बई सरकार द्वारा पूरा सालाना लगान वसूलने के फैसले के विरुद्ध उन्होंने गुजरात के केरा जिले में किसानों और काश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों को खिलाफ बारडोली के भूमिपतियों से संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारडोली सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली और उनके बाद देश भर में राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई। उन्हें व्यवहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि कठोर भी माना जाता था तथा अंग्रेज उन्हें एक खतरनाक शत्रु मानते थे। राजनीतिक दर्शन। सरदार पटेल क्रांतिकारी नहीं थे। 1928 से 1931 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर हो रही महत्वपूर्ण बहस में पटेल का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वाधीनता नहीं बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल के भीतर अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करने का होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के विपरीत, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हिंसा की अनदेखी करने के पक्ष में थे, पटेल नैतिक नहीं व्यवहारिक आधार पर सशस्त्र आंदोलन को नकारते थे। पटेल का मानना था कि यह विफल रहेगा और इसका जबरदस्त दमन होगा। महात्मा गांधी की भांति पटेल भी भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रकुल में स्वतंत्र भारत की भागीदारी में लाभ देखते थे, बशर्ते भारत को एक बराबरी के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। वह भारत में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास कायम करने पर जोर देते थे, लेकिन गांधी जी के विपरीत वह हिंदू मुस्लिम एकता को स्वतंत्रता की पूर्व शर्त नहीं मानते थे। बलपूर्वक आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की आवश्यकता के बारे में सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से असहमत थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों से उपजे रूढ़िवादी पटेल ने भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना में समाजवादी विचारों को अपनाने की उपयोगिता का उपहास किया। वह मुक्त उद्यम में यकीन रखते थे। इस प्रकार उन्हें रूढ़िवादी तत्वों का विश्वास प्राप्त हुआ तथा उनसे प्राप्त धन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की संचालित होती रही। जेल यात्रा की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल महात्मा गांधी के बाद अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार थे।
गांधी जी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकृत होने से रोकने के प्रयास में अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़ दी और पटेल पर भी नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला। इसका प्रमुख कारण मुसलमानों के प्रति पटेल की हठधार्मिकता थी। अंततः जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1931 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1934 में वह रिहा हुए और 1937 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संगठन को व्यवस्थित किया। 1937 से लेकर 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। एक बार फिर गांधी जी के दबाव में पटेल ने अपना नाम वापस लेना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल भी गिरफ्तार हुए और अगस्त 1941 में रिहा हुए। वेल, लॉट ऑफ पीपल से कि सरदार पटेल और गांधी जी एक ही बात को मानते थे, लेकिन नहीं। सरदार पटेल और गांधी जी के बीच भी मतभेद थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी हमले की आशंका हुई तो सरदार पटेल ने गांधी जी की अहिंसा की नीति को अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर भी उनका गांधी जी से इस बात पर मतभेद था कि अपमहान द्वीप का हिंदू भारत तथा मुस्लिम पाकिस्तान के रूप में विभाजन अपरिहार्य है। पटेल ने जोर दिया कि पाकिस्तान ने देना भारत के हित में है। 1945 और 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल प्रमुख दावेदार थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप करके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वाइसरॉय की अंतिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार यदि घटनाक्रम सामान्य रहता तो सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते और आज हमारी देश की दिशा थोड़ी अलग होती। With this much detail, I can only assume that you are very interesting in this topic. What if सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होता तो आज का भारत देश कैसा होता? With this sentence, I'm ending this video. If you like it, then please subscribe, like it or share it. Thank you for watching.